अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवाने ख़ास। पकवाने ख़ास में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आउटस्टैंडिंग रेसिपी बनने वाली है राज कचौरी की, जो तमाम चाटों बल्लों को भूल जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है कि मज़ा आ जाएगा। चाट लवर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी ट्रीट है। ये देख लें, इस तरह की क्रिस्पी एंड क्रंची कचौरी आप भी बना सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी कड़क है, कितनी क्रिस्पी है। इसकी आवाज़ तो आपको आ रही होगी। तो इस तरह की क्रिस्पी बनेगी आपकी भी, जो मैंने रेसिपी बताई है उससे। अब इसकी हम फिलिंग कर लेते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है, 2 कप मैदा, 2 कप सूजी। ये पोर्शंस बिल्कुल परफेक्ट है इस रेसिपी के लिए। इससे आपकी ऑलमोस्ट 20 to 22 कचौरीज़ बन जाएंगी अगर आप बड़े साइज़ की बनाएंगे। ठीक है, तो मैदे को छान लिया, सूजी को छान लिया, 2-2 कप बराबर ले ली। और थोड़ा सा नमक आपने इसमें डालना है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया बस, और कुछ भी नहीं डालना। मिक्स कर लें ताकि नमक और सूजी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल पानी लेना है, कोई गर्म ठंडा किसी किस्म का पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेकर एक आपने सेमी सॉफ्ट जैसा डो बना लेना है। सूजी जो है वो पानी एब्जॉर्ब करेगी, तो बाद में आपका डो थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो इसलिए पानी की क्वांटिटी इस तरह से लें, और पानी इतना इस तरह इस्तेमाल करें जैसे मैं मल मल के आटा गूंद रही हूँ ना, इस तरह से आपने आटा गूंदना है ताकि सूजी अच्छे से पानी यहाँ एब्जॉर्ब कर ले, और बाद में आटा जो है हमारा वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। ज़्यादा हार्ड नहीं करना है हमने। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आप बेल लें। बिल्कुल इसी रेसिपी से, इसी आटे की रेसिपी से आप गोलगप्पे भी बना सकते हैं। कचौरी का टेक्सचर और गोलगप्पों का टेक्सचर बिल्कुल सेम होता है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया। उसके बाद मैंने इसके पेड़े बेल लिए। छोटे छोटे पेड़े लेने, आपने बना लेने बॉल्स, और उनको आपने इस तरह से बेलन की मदद से बेल लेना है, जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। पतले पतले आपने बेलने, बहुत मोटा नहीं रखना। ठीक है, इतना आप जो इसको देख रहे हैं इतना पतला जब आपका हो जाए। अब ये साइज़ मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने से क्या होगा कि एक अच्छी सी शेप भी परफेक्ट आ जाएगी, गोल। ठीक है, अब तेल गरम होना चाहिए, तेल अच्छा गरम होना चाहिए, तेज़ गरम। ठीक है, तभी आपकी अच्छे से ये फूल जाएगी जो कचौरी है। ठीक है, ये देखिए कितनी परफेक्ट फूली है। और यकीन करिए, इस रेसिपी से मैंने जितनी कचौरियाँ तली उसमें से एक भी जो थी वो फ्लैट नहीं हुई, सब की सब अच्छे से पफ़ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि तेल का टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त था, और जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ आटे की, वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस कचौरी में। क्योंकि अगर आपकी कचौरी क्रिस्पी क्रंची नहीं बनी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा राज कचौरी का। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही है। तो आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपने, एक तो टेम्परेचर आपका ऑयल का अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। दूसरा, ये बात का ख्याल रखना है कि जो मैदा और सूजी है उनकी क्वांटिटी बराबर हो, और पानी की मिकदार ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक की तो फिर कचौरी इस तरह की क्रिस्पी नहीं बनेगी और कभी फूल देगी भी नहीं। इस तरह के भी मसले हो सकते हैं। अगर ये रेसिपी जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप फॉलो करेंगे, तो ना तो ऐसा मसला होगा कि कचौरी फूले ना, और ना ये मसला होगा कि क्रिस्पी ना बने। ठीक है, ये देखिए। अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। मूंग दाल मैंने ले ली है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था 1 कप। ठीक है, नॉर्मल सा कप था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने सिंपल बॉईल कर लिया। जो 15 मिनट्स में ये सॉफ्ट हो गई। अब तेल डाल के मैंने इस मूंग दाल को डाल दिया है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, और 1 चम्मच चाट मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ठीक है, और इसको अच्छे से आप भून लें। 1 चम्मच ज़ीरा है तो वो भी डाल दें। ठीक है, अच्छे से तेज़ आंच पे आपने इसको भुनना है। और दाल में पानी नहीं होना चाहिए। पानी आपने इसको बॉईल करते हुए इतना डालना है कि दाल पानी एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं, हमने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि पानी का कोई यूजेज नहीं है हमारा। ठीक है, इसको भून लिया। अब चने मैंने सोक किए थे ओवरनाइट, उसके बाद उनको बॉईल कर लिया। ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट चने, आप थोड़े से इससे कम सॉफ्ट चने करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने पूरी छोले बनाए थे, उसके चने पड़े हुए थे मेरे पास बॉईल किए हुए, तो मैं ये वही यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी मैंने तेज़ आंच पे थोड़े से तेल में डाल के 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, और 1 चम्मच चाट मसाला, और आधी चम्मच आमचूर पाउडर या मैंगो पाउडर डाल के इसको मैंने भून लिया। इसको भी तेज़ आंच पे भुनना है, और चनों का भी पानी नहीं हमें चाहिए। तो चने उतने पानी में बॉईल करने के पानी जो है वो बिल्कुल सूख जाए, और चने आपके इससे थोड़े हार्ड हों तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मेरे पास पूरी के पड़े थे तो मैंने वही यूज़ कर लिए।
अब कचौरी को तोड़ के इसकी फिलिंग डाल रही हूँ। चने डाल दिए, मूंग दाल डाल दी, दही बल्ले मैंने बना के रखे हैं। बेसन के बल्ले मैंने बनाए हैं, तो वो आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत इजी क्विक है। वो बना के रख दिए थे, पानी में सोख थे। हरी चटनी, इमली की चटनी मैंने यूज़ की है, फिर बल्ले डाले हैं, फिर दही डाला है। दही में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया, अगर आप चाहें तो शुगर भी कर सकते हैं। प्याज चॉप किया हुआ टमाटर मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको आलू पसंद हो तो वो डाल दीजिए, मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं डाल रही। फिर से दही, फिर से थोड़े से चने, जो चीज़ ज़्यादा पसंद है उसको ज़्यादा डाल दें। ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, हरी चटनी, इमली अच्छे से ऊपर से जितनी आपको पसंद है खुले दिल से डालें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का तो ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे पास सेव पड़ी थी, भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं, सेव बहुत अच्छी लगती है, तो वो ऊपर से आप इसको डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और थोड़े से अनार पड़े हैं, वो बहुत अच्छी लुक दे देते हैं। और इसके अलावा आप चुकंदर हो तो वो भी डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवाने ख़ास। अल्लाह हाफिज़।